गुनाहों से कैसे बचें? तो देखिए, गुनाह तो इंसान की फ़ितरत है, इंसान गुनाह भी करता है, नेकी भी करता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस में भी फरमाया है कि कुल्लु बनी आदम ख़त्ताऊन व खैरुल ख़त्ताईन अत-तव्वाबून, कि हर बंदा गुनाहगार है, हर बंदे से गुनाह हो जाता है, लेकिन गुनाहगार बंदों में बेहतरीन बंदे वो हैं कि जब उनसे कोई गुनाह हो जाता है तो वह फ़ौरन तौबा कर लिया करते हैं। तो अगर कोई भी आपसे गुनाह हो जाए तो सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि फ़ौरन तौबा कर लीजिए, तौबा में देर न कीजिए। अगर दिन में 50 मरतबा 70 मरतबे भी आपसे गुनाह हो रहा है तो गुनाह होने के बाद फ़ौरन आप तौबा कर लें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुनाह करते रहिए, बार बार तौबा करते रहिए, लेकिन अगर गुनाह हो जाए, आपने गुनाह आपसे हो गया, फिर आपने तौबा कर ली, फिर अनजाने में फिर हो गया, तो फिर तौबा कर लीजिए। तौबा करने में बिल्कुल भी आप देर न लगाइए। अगर इस तरीक़े से आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता गुनाहों की जो है लत और गुनाहों की जो आदत है वो आपसे ज़रूर छूट जाएगी। इसी तरीक़े से अगर आपकी हैसियत है तो आप अपने ऊपर कुछ लाजिम कर लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर मुझसे गुनाह हुआ तो मैं 5 रुपये, 10 रुपये, 50, 100 रुपये, जो भी आपकी हैसियत है, कि मैं अल्लाह के रास्ते में सदका करूँगा, अल्लाह के रास्ते में दूँगा, या मेरे ऊपर लाजिम है। तो इस तरीक़े से अगर आप लाजिम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाह, उम्मीद है कि गुनाह की जो आदत है वो आपसे ज़रूर छूट जाएगी। और इसी तरीक़े से जो गुनाह पर आमादा करने वाली चीज़ें हैं, गुनाह पर उभारने वाली चीज़ें, उनका इस्तेमाल कम कीजिए। मोबाइल का इस्तेमाल कम कीजिए, गलत सोहबत में मत बैठिए, गलत लोगों के साथ मत रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। और मोबाइल, अगर आपको मोबाइल का इस्तेमाल करना ही है तो मोबाइल पर जो दीनी प्रोग्राम हैं, दीनी बातें हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम आप देखिए तो इंशाअल्लाह गुनाह आपसे छूटेंगे। और इसी तरीक़े से सबसे बेहतर काम ये है कि आप किसी अल्लाह वाले से, अपने किसी करीबी आलिम से या किसी करीबी बुज़ुर्ग से, कि अगर आपके करीब में कोई बुज़ुर्ग हैं, कोई अल्लाह वाले हैं, कोई आलिम हैं, तो आप उनसे अपना दीनी और इस्लाही ताल्लुक़ जोड़िए। उनके पास जाइए, हफ़्ते में 2 मरतबा, 3 मरतबा, जितनी भी बार आप जा सकते हो जाइए और अपना हाल उनसे बताइए, और जो भी आपको वो बताएं उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। और उनकी मजलिस अगर लगती हो तो वहाँ जाइए, कहीं दीनी प्रोग्राम हो तो उसमें हिस्सा लीजिए। और तन्हाई बिल्कुल इख्तियार ना कीजिए, लोगों के साथ रहिए, घुल मिल कर रहिए। ज़्यादा वक्त मस्जिद में गुजारिए और कुरान करीम पढ़ने में गुजारिए, इसी तरीक़े से दीनी किताबें पढ़ने में गुजारिए, कुछ ना कुछ काम करते रहिए। तो इस तरीक़े से अगर आप ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह गुनाह आपसे ज़रूर छूट जाएंगे। ठीक है।